राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं अभी यहाँ से चलो, कान्हा जब मिल जाएगा तो उसके कान पकड़ के पूछ लेना उसने ऐसा क्यों किया, अभी तो चलो। और तभी गोपियाँ कहती हैं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। और तभी कृष्ण जी कहते हैं क्या हुआ गोपियों, हट क्यों कर रही हो। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं वाह वाह, अभी तुम सब कान्हा के विषय में कुछ कह रही थी और अभी अभी सब भूल गयी, सबकी मुख पे ऐसी मुस्कान है जैसे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं बहुत बढ़िया। और फिर गोपियाँ कहती हैं कृष्ण कहाँ चले गए थे तुम, और हमें बचाने क्यों नहीं आए और भाग क्यों गए थे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि आप ही सब ने तो कहा था कि पहले कि मैं आप सबकी रक्षा करने, आप सबको बचाने ना आऊं, तो मैं नहीं आया। और फिर गोपियाँ कहती हैं हम सब तो इसीलिए चाहते थे कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। और तभी कृष्ण जी कहते हैं कितनी चिंता है आप सबको मेरी। और राधा तुमसे मैंने कहा था कि नहीं आना है, तब भी छिप छिप के यहाँ पर आ गयी क्यों। और फिर राधा कहती हैं कृष्ण, गोपियाँ मेरे कारण संकट में फंसी थी और मैं तुम्हें अकेले कैसे लड़ने देती, मेरा तो यहाँ आना अधिकार था ना, किंतु तुम ये बताओ कि तुम लड़ना छोड़कर कहाँ भाग गए थे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं भागा, मैं उसे बस थका रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ भी तो आना था मेरी राधा, मेरी गोपियों की रक्षा करने। और कहते हैं अब देखो थक कर वहाँ गिर चुका है और मैं यहाँ आ चुका हूँ अपनी गोपियों और राधा को बचाने। और तभी दिव्य आ जाता और कहता है फिर भी बचा नहीं पाओगे कृष्ण, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है कृष्ण, यहाँ इन सभी के साथ गुफा में छिपने आया था भगोड़े। और कहता है इस गुफा से कोई भी जीवित बाहर नहीं निकलेगा। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं दिव्य, तुम्हारा ये अहंकार अब शीघ्र ही भय में परिवर्तित होने वाला है। देखो तुम्हारा काल कान्हा स्वयं तुम्हारे समक्ष खड़ा है, अब तो तुम्हारा अंत शीघ्र ही निश्चित है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं वैसे दाऊ आप यहाँ हैं तो आपके होते हुए मुझे लड़ने की क्या आवश्यकता है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं देखो अब मेरे धैर्य की और परीक्षा मत लो कान्हा, शीघ्र ही अंत करो इस दानव का। और फिर राधा कहती हैं दाऊ उचित कह रहे हैं कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मैया यशोदा और नंदलाल जी भी आवाज देते हुए आ जाते हैं कान्हा, राधा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं मैया बाबा अब ये सब यहाँ क्यों आ गए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैया की चिंता उन्हें यहाँ लेकर आई है, चिंता अपने कान्हा, अपने दाऊ, अपनी राधा, अपनी गोपियों के प्रति देखने आए हैं कि हम सुरक्षित हैं भी या नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मैया यशोदा कहती है कान्हा मैं ये क्या सुन रही हूँ, तू लड़ नहीं रहा है, तू भगोड़ों की तरह भाग रहा है, क्यों कान्हा क्यों। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं सुना तुमने, मैया कितनी क्रोधित है तुम पर। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं हाँ सुना मैंने, मैया क्या बाबा, पूरा वृंदावन आज क्रोधित है मुझ पे। और तभी दिव्य कहता है कृष्ण तुम इस गुफा में अनंत के लिए बंदी बन जाने वाले हो, ये हंसी शीघ्र ही मृत्यु के भय में बदलने वाली है कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। और तभी मैया यशोदा कहती हैं कान्हा तू क्यों उपहास कर रहा है मेरी ममता का, तूने अपनी मैया का दूध पिया है, क्या उस दूध में इतनी भी शक्ति नहीं कि तू इस दानव का वध कर सके, इसका अंत कर सके। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं शक्ति तो इतनी है कि समस्त असुर लोक का नाश कर सकता हूँ, इस संसार से हर पापी का नाश कर सकता हूँ, किंतु समय और नियति के बंधनों में बंधा हुआ हूँ मैया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं और नहीं दिव्य, अब मैया के आंसू बह गए हैं, मैं तुम्हें और अवसर नहीं दे सकता, जो कुछ कर सकता था मैंने किया, अब तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलकर रहेगा। और फिर तभी दुबित गुफा का द्वार बंद कर देता है और फिर कृष्ण जी एक ही प्रहार में द्वार खोल लेते हैं। और फिर तभी दिव्य कहता है ये कैसे संभव है, विशाल पत्थर तुमने एक क्षण में चूर कर दिया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी एक ही प्रहार में दिव्य को भी गिरा देते हैं नीचे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं मैया, और तभी मैया कहती है कहाँ चला गया था तू। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अभी तो ये जीवित है कान्हा, अब और प्रतीक्षा उचित नहीं है, अंत कर दो इस दानव का। और फिर कृष्ण जी कहते हैं सब काम मैं करूं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं काम का क्या अर्थ है, किया क्या है तुमने, इस दुर्भिक्ष से इतनी बार लड़ा मैं हूँ, उसकी सेना को अपनी सेना के साथ इतनी बार परास्त मैंने किया है, तुमने किया क्या है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैंने किया क्या है, मैंने गोपियों को बचाया है और मैंने दुर्भिक्ष को थकाया था,
मैं कितना दौड़ा आपको पता भी नहीं है। इतना थकाया कि उसको परास्त करना इतना सरल हो गया है दाऊ। और फिर कृष्ण जी आगे कहते हैं, युद्ध आरंभ किसने किया? आपने किया दाऊ। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, मैंने कुछ आरंभ नहीं किया, इसने द्वारिका पर आक्रमण किया था। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसने द्वारिका पर आक्रमण किया था। यदुकुल की तरफ से सबसे पहले युद्ध करने कौन गया था? आप गए थे कि नहीं गए थे? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तो आरंभ किससे हुआ? आपसे हुआ ना। तो आरंभ आपसे हुआ तो अंत किससे होगा? आपसे होगा ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ दुबित से कहते हैं, अरे ओ असुर के नाती, किसे ढूंढ रहे हो? सब चले गए, अब सबके सब सुरक्षित हैं, मात्र तुम और मैं, सिर्फ 2 ही शेष हैं यहाँ। और फिर दुबित कहता, तू सुरक्षित नहीं है। और कहता, सारी सेना के साथ तुम मुझसे परास्त हुए थे, अकेले तुम क्या युद्ध करोगे मुझसे और क्या जीतोगे? और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, दुबित, तुम अपनी संपूर्ण शक्ति से लड़ रहे थे, किंतु मैं अपनी शक्ति के मात्र एक कण से लड़ रहा था। तुम तो अभी तक जानते भी नहीं कि मैं हूँ कौन। तुम तो मात्र एक बानर दानव हो और मैं स्वयं शेषनाग हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दुबित कहता है, तुम शेषनाग हो तो क्या हुआ, मेरी शक्ति अद्वितीय है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, कदाचित तुम्हारी मृत्यु के साथ ही तुम्हारा ये अहंकार भी टूट जाएगा। तो फिर बलराम दाऊ दुबित को परास्त कर देते हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, यदि बल के साथ ज्ञान ना हो तो समस्त बल व्यर्थ ही होता है दुबित, इसीलिए तुम्हारा समस्त बल, समस्त जीवन व्यर्थ ही रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, ये क्या कोई भी लौट कर नहीं आया? मुझे तो लगा था कि मेरा युद्ध समाप्त होने तक सभी लौट कर आएंगे, मेरी चिंता में कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या सत्य में किसी को मेरी कोई चिंता नहीं है? उचित है, अब मैं द्वारका ही जाता हूँ और कभी लौट कर जाऊँगा ही नहीं वृंदावन। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, दाऊ को हम वहाँ अकेला छोड़ आए हैं, कितने दुखी होंगे वो, और कितनी देर हो गई है और अभी तक वो लौटे भी नहीं हैं। मुझे तो लग रहा है कि दाऊ आएंगे ही नहीं वृंदावन। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं, मेरा वृंदावन, अंततः प्रेम मुझे वृंदावन खींची लाया, क्या करता द्वारिका जा ही नहीं पाया मैं। चलो बच्चे सुरक्षित द्वारिका पहुंच गए होंगे अब तक। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मैया यशोदा कहती हैं राधा से, बलराम को इस प्रकार अकेले युद्ध में छोड़कर आना उचित था। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।